हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए कंजर्वेशन, बी ईगोसेंट्रिज्म, सी सेंट्रेशन और डी रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईगोसेंट्रिज्म। जीन पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। टू विच प्रोसेस रिड्यूसेस द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। वास्तविक और संभावित विकास के बीच अंतर को कम करने की प्रक्रिया क्या है? ए कंडीशनिंग, बी री-इन्फोर्समेंट, सी स्कैफोल्डिंग और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में शिक्षक सहायता देकर बच्चे को उच्च स्तर तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेज ऑफ मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी के तत्कालिक प्रसंस्करण के लिए कौन सी स्मृति जिम्मेदार है? ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, बी सेंसरी मेमोरी, सी वर्किंग मेमोरी और डी परमानेंट मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में हम तुरंत जानकारी को प्रोसेस और उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट रिमूव्स एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। कौन सा री इन्फोर्समेंट अप्रिय उत्तेजना को हटाता है? ए पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, बी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, सी पनिशमेंट और डी एक्सटिंक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। बी.एफ. स्किनर के अनुसार नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूड सिंगल वर्ड स्पीच। भाषा विकास की कौन सी अवस्था में एक शब्द वाले वाक्य वन वर्ड स्पीच होते हैं? ए बैबलिंग स्टेज, बी वन वर्ड स्टेज, सी टेलीग्राफिक स्टेज और डी मल्टी वर्ड स्टेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन वर्ड स्टेज। इस अवस्था में बच्चा एक शब्द से पूरा अर्थ व्यक्त करता है, जैसे मम्मी। नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ग्रुपिंग सिमिलर आइटम टुगेदर। समान वस्तुओं को एक साथ समूहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए क्लासिफिकेशन, बी कंजर्वेशन, सी सीरिएशन और डी रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन। बच्चा वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है। नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल थिंकिंग एंड रीजनिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोच और तर्क को नियंत्रित करता है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मॉड्यूला और डी स्पाइनल कॉर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोच, तर्क और निर्णय के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेज स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध पर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? ए कॉग्निटिव थ्योरी, बी बिहेवियरिज्म, सी ह्यूमनिज्म और डी कंस्ट्रक्टिविज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर। वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए क्लासिफिकेशन, बी सीरिएशन, सी कंजर्वेशन और डी ईगोसेंट्रिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीरिएशन। सीरिएशन में बच्चा आकार, लंबाई आदि के आधार पर वस्तुओं को क्रम में लगाता है। 11, विच टाइप ऑफ असेसमेंट आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज। सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने वाला सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए समेटिव, बी फॉर्मेटिव, सी डायग्नोस्टिक और डी कॉन्टिन्यूअस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य कमजोरियों और समस्याओं की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन लर्निंग विदाउट री इन्फोर्समेंट। बिना री इन्फोर्समेंट के सीखने की अवधारणा क्या कहलाती है? ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी लेटेंट लर्निंग, सी ट्रायल लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेटेंट लर्निंग। एडवर्ड टॉलमैन के अनुसार सीखना बिना री इन्फोर्समेंट के भी हो सकता है, जो बाद में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व बॉडीली मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। शारीरिक गतिविधियों और समन्वय से संबंधित बुद्धि कौन सी है? ए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और डी लॉजिकल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि शारीरिक कौशल और नियंत्रण से जुड़ी है। नंबर 14, विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन पनिशमेंट अवॉइडेंस। नैतिक विकास की कौन सी अवस्था दंड से बचने पर केंद्रित होती है? ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल और डी मॉरल रियलिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए सही व्यवहार करता है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इंटरनल स्पीच इन थिंकिंग? सोच के दौरान आंतरिक भाषा को क्या कहा जाता है? ए प्राइवेट स्पीच, बी साइलेंट स्पीच, सी हिडन स्पीच और डी एक्सटर्नल स्पीच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने आप से बात करके सोचता है, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? कारण परिणाम संबंध पर आधारित अधिगम कौन सा है? ए कंडीशनिंग, बी इंसाइट लर्निंग, सी क्रिएटिव लर्निंग और डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कंडीशनिंग लर्निंग। कंडीशनिंग में व्यक्ति कारण और परिणाम के संबंध को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग? प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए टीचर्स नॉलेज, बी स्टूडेंट इंटरेस्ट, सी क्लासरूम साइज और डी टेक्स्ट बुक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। विद्यार्थी की रुचि होने पर सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स? नैतिक मूल्य और आचार किस विकास का हिस्सा हैं? ए फिजिकल, बी कॉग्निटिव, सी मॉरल और डी सोशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मॉरल। मॉरल डेवलपमेंट में व्यक्ति सही, गलत और नैतिक निर्णय लेना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रोसेस हेल्प इन रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम? लंबे समय तक जानकारी याद रखने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? ए क्रैमिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इग्नोरिंग और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। समझकर सीखी गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। नंबर 20, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण रणनीति क्या है? ए यूनिफॉर्म टीचिंग, बी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, सी लेक्चर मेथड और डी डिक्टेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें शिक्षक हर बच्चे की क्षमता और ज़रूरत के अनुसार पढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।